तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था, चैप्टर स्टार्ट किया था बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ये अभी लेक्चर में हम लोग आगे सीखेंगे बिल्स ऑफ एक्सचेंज के आगे वाले जितने भी कंसेप्ट हो गए हो। तो पहले जो लास्ट लेक्चर में हमने किया था, आपको क्या करना है, लास्ट लेक्चर का वीडियो वापस से एक बार देखना है और बाद में ये वीडियो हम लोग को स्टार्ट करना है। तो हम लोग वापस से लास्ट लेक्चर का सब कंसेप्ट एक बार फटाफट रिवाइज करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। चैप्टर का नाम था बिल्स ऑफ एक्सचेंज। मैंने बोला था एग्जाम में आपको कितने मार्क्स के लिए आने वाले हैं, 18 मार्क्स के लिए आने वाले हैं। 10 मार्क्स का जनरल एंट्री का सम, 5 मार्क्स का बिल्स ऑफ एक्सचेंज का फॉर्मेट और 3 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में आने वाले हैं। उसके बाद में हमने देखा था डेफिनेशन ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। डेफिनेशन ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज में क्या बोला था, द बिल्स ऑफ एक्सचेंज मींस अ डॉक्यूमेंट और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट under which one person agree to pay the certain sum of money to another person is called as a bills of exchange। ऐसा कोई डॉक्यूमेंट जहां पे क्या होता है, एक पर्सन दूसरे पर्सन को क्या करता है, एग्री करता है कि वो क्या करेगा, सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम पैसा पे करेगा, उसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, तो वहां पे हम लोग ने एग्जांपल में 3 पर्सन देखे थे, एक था मिस्टर ए, सेकंड था मिस्टर बी और थर्ड था आपका मिस्टर सी। तो मिस्टर ए कौन था आपका, ड्रॉवर, मिस्टर बी कौन था आपका, ड्रॉवी और मिस्टर सी कौन था आपका, पे। इसके बाद में हमने देखा था ये डायग्राम पे बेसिकली मैंने बोला था 4 स्टेप होते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज में। कोई भी बिल्स ऑफ एक्सचेंज ले लो, ये 4 स्टेप आपको एग्जाम में कंपलसरी करना है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या बोला था, सेल ऑफ गुड्स, वहां पे क्या होना चाहिए, सेलर ने क्या करना है, बायर को माल बेचना है। सेकंड स्टेप में बोला था फॉर्मेट ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, तो वहां पे क्या करना है, ड्रॉवर क्या करेगा, ड्रॉवी के ऊपर बिल्स ऑफ एक्सचेंज नाम का एक फॉर्मेट बनाएगा और वहां पे उसका साइन ले लेगा कि उसको क्या करना है, सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम ड्रॉवर को क्या करना है, ड्रॉवी को पे करना है। बाद में नेक्स्ट थर्ड स्टेप था, थर्ड स्टेप में आइदर बिल्स ऑफ एक्सचेंज के 4 ट्रांजैक्शन हो सकते हैं। आइदर बिल क्या होगा, रिटन ऑफ बिल होगा, या फिर डिस्काउंटिंग ऑफ बिल होगा, या फिर एंडोर्समेंट ऑफ बिल होगा, या फिर बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन होगा। आपके एग्जाम में जब भी कोई भी क्वेश्चन आएगा, वहां पे 4 में से क्या होगी, सिर्फ एक ही सिचुएशन होगी, कभी भी 2, 3 या फिर 4 सिचुएशन एक साथ नहीं होंगे। तो याद रखना 4 में से कोई भी एक सिचुएशन एग्जाम में होगा, अकॉर्डिंगली हम लोग को क्या करना है, सम्स सॉल्व करना है। इसके बाद में रिटन ऑफ बिल हो, डिस्काउंटिंग हो, एंडोर्समेंट हो या फिर बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन हो, चारों केस में आइदर बिल क्या होने वाला है, ऑनर होने वाला है या फिर डिसऑनर होने वाला है। तो ऑनर का मैंने डेफिनेशन लास्ट लेक्चर में लिख के दिया था। ऑनर मतलब क्या बोला था, व्हेन द बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज when the drawer pay the amount to the drawee on the due date is called as an honor। इसका मतलब क्या, अगर ड्रॉवी क्या कर रहा है, ड्रॉवर को या फिर पे को ड्यू डेट पे क्या कर रहा है, सक्सेसफुली पेमेंट कर रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं, ऑनर। डिसऑनर मतलब क्या बोला था, अगर फॉर एग्जांपल ड्रॉवी क्या कर रहा है, ड्रॉवर या फिर पे को ड्यू डेट के ऊपर पेमेंट नहीं कर रहा है या फिर डिफॉल्ट कर रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं, डिसऑनर। ठीक है, तो यहाँ पे रिटन ऑफ बिल, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, एंडोर्समेंट ऑफ बिल और बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन में 2 पॉसिबिलिटी है, आइदर बिल क्या होगा, ऑनर या फिर डिसऑनर। ऑनर मतलब क्या बोला था, पेमेंट किया, डिसऑनर मतलब क्या बोला था, पेमेंट नहीं किया। ठीक है, अभी ये चारों केस में देखोगे, यहाँ पे मैंने एरो निकाला है, तो डिसऑनर के चारों केसेस में ये वाला डिसऑनर, ये वाला डिसऑनर, ये वाला डिसऑनर और ये वाला डिसऑनर, चारों केस में अगर कोई भी बिल्स ऑफ एक्सचेंज में डिसऑनर होता है तो वहां पे वापस से 3 पॉसिबिलिटी होते हैं, आइदर क्या होगा, रिटायरमेंट ऑफ बिल होगा या फिर रिन्यूअल ऑफ बिल होगा या फिर इंसॉल्वेंसी ऑफ ड्रॉवी होगा। तो आपको एग्जाम में ऑलवेज याद रखना है, ये 4 स्टेप आपको एग्जाम में फॉलो करना है। वापस से रिपीट कर रहा हूं, फर्स्ट स्टेप में क्या बोला था, सेल ऑफ गुड्स, सेकंड स्टेप क्या बोला है, सेकंड स्टेप में क्या बोला था, ड्रॉवर ने क्या करना है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करना है, किसके ऊपर, ड्रॉवी के ऊपर। थर्ड स्टेप में क्या होगा, आइदर बिल क्या होगा, रिटन होगा, डिस्काउंट होगा, एंडोर्स होगा या फिर बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन होगा। और ये चारों केस में आइदर बिल क्या होने वाला है, ऑनर या फिर डिसऑनर। अगर डिसऑनर होना है कोई भी केस में, तो यहाँ पे वापस से 3 पॉसिबिलिटी है, इसको हम लोग बोलने वाले हैं फोर्थ स्टेप। वहां पे क्या होने वाला है, आइदर रिटायरमेंट ऑफ बिल, रिन्यूअल ऑफ बिल या फिर इंसॉल्वेंसी ऑफ बिल। तो लास्ट लेक्चर में हम लोग ने रिटन ऑफ बिल तक पढ़ा था। रिटन ऑफ बिल वापस से एक बार रिवाइज कर देता हूं। रिटन ऑफ बिल मतलब क्या बोला था, अगर क्या कर रहे हैं, ड्रॉवर जो ओरिजिनल बिल्स ऑफ एक्सचेंज है ड्यू डेट तक क्या कर रहा है, खुद के पास होल्ड करके रख रहा है या फिर फॉर एग्जांपल खुद के पास ही रख रहा है, तो ये केस में हम लोग उसको क्या बोलने वाले हैं, रिटन ऑफ बिल। मतलब ये केस में ड्रॉवर क्या करेगा, ये जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है ना ही किसको बेचेगा ना ही किसको ट्रांसफर करेगा, तो इसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं, रिटन ऑफ बिल। अब नेक्स्ट कांसेप्ट है आपका डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। तो डिस्काउंटिंग ऑफ बिल के लिए यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिखा है और इसके साथ में हम लोग एक एग्जांपल लिखने वाले हैं, उससे जो आपको क्या हो जाएगा, कांसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, आप देखो, when drawer sells the bills of exchange to the bank before the due date is called as in discounting of bill। तो discounting of bill मतलब क्या बोला है, when drawer, कौन बोला है, ड्रॉवर। ड्रॉवर मतलब कौन, जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या करेगा, ड्रॉ करेगा, वो क्या करेगा, सेल द बिल्स ऑफ एक्सचेंज। क्या करेगा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज को सेल करेगा, किसको सेल करेगा, टू द बैंक
बिफोर द ड्यू डेट क्या करेगा, बैंक को क्या करेगा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज सेल करेगा, लेकिन कभी सेल करेगा, ड्यू डेट के पहले। तो इसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। क्लियर सबको यहाँ तक? अभी आगे बढ़ते हैं एग्जांपल थ्रू। एग्जांपल थ्रू आपको ये कंसेप्ट फटाफट इजीली समझ जाएगा। तो यहाँ पे सेम एग्जांपल जैसे पहले वाले हम लोग ने एग्जांपल में लिखा था, यहाँ पे सेम दो पर्सन, एक है मिस्टर ए, एक है मिस्टर बी। मिस्टर ए कौन था, ड्रॉवर था। मिस्टर बी कौन था, ड्रॉवी था। क्यों था? क्योंकि मिस्टर ए ने किसको माल बेचा था, मिस्टर बी को। कितने का माल था, 1 लाख रुपीस का। और यहाँ पे हम लोग अज्यूम कर रहे हैं उसने कभी माल बेचा ऑन द 1 अप्रैल 2020। लेकिन मिस्टर बी के पास पैसा था क्या, नहीं। तो मिस्टर बी ने क्या किया था, मिस्टर ए को प्रॉमिस किया था वो क्या करेगा, आफ्टर 30 डेज क्या करेगा, पेमेंट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मिस्टर ए कौन हो गया आपका, ड्रॉवर, और मिस्टर बी कौन हो गया, ड्रॉवर। तो मिस्टर ए ने क्या किया, एज ए लीगल डॉक्यूमेंट, एविडेंस के लिए उसने क्या किया, एक डॉक्यूमेंट बनाया जिसका नाम क्या था, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जहाँ पे दोनों ने सिग्नेचर किया था, साइन किया था, क्लियर कट बोला था क्या करेगा, 30 डेज आफ्टर पेमेंट करेगा। ठीक है, अभी फॉर एग्जांपल मिस्टर ए को आज के तारीख में बहुत में अर्जेंट में पैसे की रिक्वायरमेंट है, उसको बिजनेस क्या करना है, ग्रो करना है, एक्सपांड करना है। तो मुझे होता है ए के पास आज के तारीख में पैसा है क्या, नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मिस्टर ए ने जो मिस्टर बी को माल बेचा है 1 लाख रुपए का, उससे मिस्टर बी ने मिस्टर ए को पैसा दिया क्या, नहीं। मिस्टर बी ने क्या बोला, मैं क्या करूंगा, 30 डेज आफ्टर पेमेंट करूंगा। तो उसके लिए उसने क्या किया था, बिल्स ऑफ एक्सचेंज नाम का डॉक्यूमेंट बनाया था। तो यहाँ पे क्या होगा, मिस्टर ए के पास भी पैसा नहीं है, मिस्टर बी के पास भी पैसा नहीं है, लेकिन यहाँ पे मिस्टर ए के पास एक लीगल डॉक्यूमेंट है जिसका नाम क्या है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ये डॉक्यूमेंट थ्रू क्या होगा, आगे जाके मतलब 30 डेज आफ्टर मिस्टर ए को क्या आने वाला है, 1 लाख रुपीस आने वाले हैं किसके पास से, मिस्टर बी के पास से। ठीक है, तो यहाँ पे मिस्टर ए क्या करेगा, थोड़ा दिमाग लगाएगा। तो यहाँ पे क्या करेगा, जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज नाम का डॉक्यूमेंट है ये क्या करेगा, बैंक को बेच देगा बिफोर द ड्यू डेट। क्या करेगा, सेल टू द बैंक बिफोर द ड्यू डेट। तो हम लोग ने यहाँ पे अज्यूम किया डेट, कभी उसने सेल किया 15/4/2020 को, कभी सेल किया 15/4/2020 को। अभी यहाँ पे देखना माल कब बेचा था, 1 अप्रैल 2020 को। इसका ड्यू डेट तो पहले तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने कुछ तो कैलकुलेशन किया, ये समझ लेते हैं पहले तो यहाँ पे लिखा है ड्यू डेट ऑफ एन बिल। ठीक है, तो ये बिल का ड्यू डेट कभी था, तो देखो पहले डेट ऑफ एन ट्रांजैक्शन क्या था, कभी बाइंग एंड सेलिंग हुआ था, तो 1 अप्रैल 2020 को। मिस्टर बी ने मिस्टर ए को क्या बोला था, 30 डेज आफ्टर क्या करेगा, पेमेंट करेगा। तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, 1 अप्रैल 2020 में 30 डेज क्या करना है, ऐड करना है। अब ये 30 डेज में आपको यहाँ पे कंफ्यूजन होगा कि ये 1 अप्रैल ऐड करना है कि नहीं करना है। तो ऑलवेज याद रखना, जो कुछ भी डेट ऑफ ट्रांजैक्शन होगा उसको क्या करना है, 30 डेज में ऑलवेज कंसीडर करना है। तो इसकी वजह से मेरा डेट क्या हो जाएगा, 30 अप्रैल 2020। मैंने क्या किया, 1 अप्रैल 2020 में 30 डेज ऐड कर दिए, और ये 1 अप्रैल को हम लोग को क्या करना है, 30 डेज में काउंट करना है। अप्रैल में कितने नंबर ऑफ डेज होते हैं, 30 नंबर ऑफ डेज होते हैं। तो आपका 30 डेज कौन सा आ जाएगा, 30 अप्रैल 2020। लास्ट लेक्चर में भी बोला था, हर एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज में आपको क्या करना है, ग्रेस डेज ऐड करना है। और ग्रेस डेज कितने हो गए, 3 डेज हो गए। क्यों? क्योंकि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1981 में क्या किया है, क्लियर कट मेंशन किया गया है। तो इसके लिए आपको ऑलवेज क्या करना है, जो कुछ भी नंबर ऑफ डेज ऐड करने के बाद में डेट आएगा उसमें क्या करना है, ग्रेस डेज ऐड करना है। तो ग्रेस डेज ऐड करने के बाद में मेरा ड्यू डेट क्या रहा है, 3 मई 2020। इसका मतलब क्या हो रहा है, ये जो 3 मई 2020 है ये क्या बन जाएगा, बिल का ड्यू डेट। और ये डेट के ऊपर मिस्टर बी को क्या करना है, मिस्टर ए को 1 लाख रुपीस का पेमेंट करना है। लेकिन यहाँ पे मिस्टर ए क्या किया, ये जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज था किसको बेचा, बैंक को क्या किया, 15 अप्रैल 2020 को ही बेच दिया। मतलब देखो ड्यू डेट के पहले क्या किया, मिस्टर ए ने जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज था किसको बेचा, बैंक को बेच दिया। अभी ये केस में आपको कंफ्यूजन होगा कि फॉर एग्जांपल मिस्टर बी जब ड्यू डेट आएगा तब मिस्टर ए को पेमेंट करेगा कि बैंक को पेमेंट करेगा। तो यहाँ पे क्लियर कट समझ लेना, मिस्टर ए ने बिल्स ऑफ एक्सचेंज किसको बेचा है, बैंक को। तो ये केस में क्या हो जाएगा, जब ड्यू डेट आ जाएगा तो 3 मई 2020 आ जाएगा, तब मिस्टर बी को नॉर्मल केस में उसको किसको पेमेंट करना था, मिस्टर ए को। लेकिन यहाँ पे मिस्टर बी मिस्टर ए को पेमेंट अभी नहीं करेगा, तो किसको पेमेंट करेगा, अभी डायरेक्टली बैंक को। क्योंकि बैंक क्या हो जाएगी, बिल्स ऑफ एक्सचेंज की ओनर। तो यहाँ पे डायरेक्टली क्या होगा, मिस्टर बी क्या करेगा, बैंक को पेमेंट करेगा ऑन द ड्यू डेट। ड्यू डेट क्या होगा, 3 मई 2020। अगर फॉर एग्जांपल अज्यूम करते हैं कि ड्यू डेट को मतलब 3 मई 2020 को अगर फॉर एग्जांपल मिस्टर बी ने, अभी देखो यहाँ पे दो ऑप्शन ऑलवेज थे, आइदर बिल क्या होता था, हॉनर होता था या फिर डिसऑनर होता था। हॉनर मतलब क्या होता था, ड्यू डेट पे क्या करना है, पेमेंट करना है।
तो पहले केस में हमने देखा था अगर मिस्टर बी ड्यू डेट पे क्या करते हैं, पेमेंट करते हैं, तो पेमेंट किसको करेगा, बैंक को पेमेंट करेगा, क्योंकि बैंक के पास क्या आज के तारीख में बिल्स ऑफ एक्सचेंज है। ठीक है, अगर मान के चलो फॉर एग्जांपल यहाँ पे बिल क्या होता है, डिसऑनर। डिसऑनर मतलब क्या बोला था, अगर ड्रॉवी क्या करते हैं ड्यू डेट के ऊपर ड्रॉवर को या फिर पे को पे करने के लिए रिफ्यूज करते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिसऑनर। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मिस्टर बी के पास 3 मई 2020 जो आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज का ड्यू डेट है, वहां पे भी फॉर एग्जांपल उसके पास पैसे नहीं है पे करने के लिए, तो ये केस में मुझे तो बैंक को मिस्टर बी पेमेंट करेगा क्या, नहीं। तो ये केस में देखो बैंक ने क्या किया था, बैंक ने बेसिकली पैसा किसको दिया था, मिस्टर ए को दिया था। क्यों, क्योंकि मिस्टर ए ने किसको बेचा था, बिल्स ऑफ एक्सचेंज बैंक को। तो बैंक ने जो मिस्टर ए को पैसा दिए ये तो उसको डूब जाएंगे। तो ये केस में क्या हो जाएगा, बैंक क्या करेगा, अभी जो कुछ भी पैसा है किससे रिकवर करेगा, मिस्टर ए से रिकवर करेगा, और इन फ्यूचर में मिस्टर ए क्या करेगा, मिस्टर बी से रिकवर करेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कंसेप्ट याद रखना, जब भी कोई भी फॉर एग्जांपल ड्रॉवर बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या करता है, बैंक को बेचता है, तो फॉर एग्जांपल यहाँ हम लोग के केस में नंबर ऑफ अमाउंट क्या था ट्रांजैक्शन का 1 लाख रुपीस था, मतलब बिल्स ऑफ एक्सचेंज कितना होगा, 1 लाख रुपीस का। अभी जब बैंक उसको मतलब मिस्टर ए को या फिर ड्रॉवर को जब पेमेंट करेगी, पूरा का पूरा 1 लाख रुपीस का पेमेंट नहीं करेगी, तो क्या करेंगे, 1 लाख रुपीस में से सर्टेन डिस्काउंट या फिर कमीशन क्या करेंगे, माइनस करके देंगे। फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं कि बिल कितने का था, 1 लाख रुपीस का था। अभी ये 1 लाख रुपीस का बिल था, ये 1 लाख रुपीस के बिल में से फॉर एग्जांपल बैंक ने कमीशन चार्ज किया, अभी कमीशन है फॉर एग्जांपल 5%। ठीक है, तो 1 लाख के ऊपर 5% कितना हो जाएगा, 5000। तो बैंक क्या करेगी, आपसे कमीशन कितना लेगी, 5000 रुपीस देगी, और इसका मतलब क्या करेगी, इसकी पेमेंट कितना करेगी, 95000 रुपीस का पेमेंट करेगी। तो ऑलवेज याद रखना, जो डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता है वहां पे क्या करते हैं, जो बैंक होती है ये बेसिकली क्या करते हैं, ड्रॉवर को क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करती है अर्ली पेमेंट करके, लेकिन फुकट में प्रोवाइड नहीं करेगी, तो क्या करेगी, कमीशन चार्ज करेगी। तो इसको बोलते हैं कमीशन ऑन डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज।